श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नारद जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। उस समय उन्हें शोकग्रस्त देखकर सब प्रकार के धर्म का रहस्य जानने वाले महर्षि व्यास ने कहा, युधिष्ठिर, राजाओं का धर्म तो प्रजाओं का पालन करना ही है, इसलिए तुम अपना पैतृक राज सिंहासन स्वीकार करो। वेदों ने तप को तो ब्राह्मणों का ही नित्य धर्म बताया है। क्षत्रिय तो सब प्रकार के धर्म की रक्षा करने वाला ही है। जो मनुष्य विषयासक्त होकर धर्म विधि का उल्लंघन करता है, वे लोक मर्यादा का विघातक है। क्षत्रिय को अपने बाहुबल से उसका दमन करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश शास्त्र प्रमाण को ना माने, वह अपना सेवक हो, पुत्र हो, तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों ना हो, उस पापी का सब प्रकार से दमन करे और उसे नष्ट कर दे। जो राजा इसके विपरीत आचरण करता है, उसे पाप लगता है। जो राजा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता, वह धर्म का घात करने वाला है। तुमने तो अनुयायियों सहित उन धर्म घातियों का ही नाश किया है, इसलिए तुम तो अपने धर्म में ही स्थित हो, फिर शोक क्यों करते हो? राजा का तो यही धर्म है कि दुष्टों का वध करे, सुपात्रों को दान दे और प्रजा की रक्षा करे। राजा युधिष्ठिर ने कहा, तपोधन, आप सभी धर्मज्ञों में शिरोमणि हैं। आपके लिए धर्म सर्वदा प्रत्यक्ष है। आपके वचनों में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु भगवान, इस राज्य के लिए मैंने अनेकों अवध्य पुरुषों का वध करा डाला है। वे ही मेरे कर्म मुझे जला रहे हैं। व्यास जी बोले, राजन, उद्यत पुरुषों को दंड देना तो राजा का कर्तव्य ही है। इसी नियम के अनुसार तुमने कौरवों को मारा है, इसलिए अब तुम मन को शोकग्रस्त ना करो। सदोष मालूम होने पर भी अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हें इस प्रकार की आत्मघिलानी शोभा नहीं देती। शास्त्रों में जो पाप कर्मों के प्रायश्चित बताए गए हैं, उन्हें भी शरीरधारी ही कर सकता है। शरीर छोड़ देने पर तो वे भी नहीं किए जा सकते। अतः राजन, यदि तुम जीवित रहोगे तो अपने पाप का प्रायश्चित कर सकोगे। प्रायश्चित किए बिना ही यदि शरीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चाताप ही लगेगा। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, मैंने राज्य के लोभ से अपने पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ससुर, गुरु, मामा, दादा, अनेकों वीर क्षत्रिय, संबंधी, सुहृद, समवयस्क, भांजे, जात भाई और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं का वध करा डाला है। उसका मुझे क्या दंड मिलेगा? इस चिंता से मैं रात दिन बार बार जलता रहता हूँ। जब मैं पृथ्वी को उन श्री संपन्न नृप श्रेष्ठों से सोने देखता हूँ और इस भयानक जातिवाद तथा इसमें मारे गए सैकड़ों शत्रु पक्ष के वीरों और करोड़ों दूसरे लोगों को याद करता हूँ, तो मुझे बड़ा ही पश्चाताप होता है। आज जो अबलाएं अपने पुत्र, पति और भाइयों से शून्य हो गई हैं, उनकी क्या दशा होगी? वे उनका नाश करने वाले हम पांडव और यादवों को कोस रही होंगी और अत्यंत दीन होकर पृथ्वी पर पछाड़े खा रही होंगी। विप्रवर, उन स्त्रियों का अपने मृत संबंधियों के प्रति जैसा प्रेम है, उससे मुझे तो यही निश्चय होता है कि वे सब निसंदेह प्राण त्याग देंगी। धर्म की गत बड़ी सूक्ष्म है, अतः इस प्रकार हमें स्त्री वध का ही पाप लगेगा। अपने सुहृदों को मारकर हमने बड़ा भारी पाप किया है, इसलिए अब हमें सिर नीचा किए नरक में ही गिरना पड़ेगा। अतः अब हम भीषण तपस्या करके अपने शरीर को त्याग देंगे। आपकी दृष्टि में तपस्या के योग्य कोई उत्तम तपोवन हो तो बताने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, राजन, तुम क्षत्रियों में अग्रगण्य हो। तुमने अपने धर्म के अनुसार ही इन क्षत्रियों को मारा है
इसलिए तुम शोक ना करो। ये सब तो अपने अपराध से ही मारे गए हैं। तुम भीम, अर्जुन या नकुल सहदेव उन्हें मारने वाले नहीं हो। इनका संहार तो काल ही ने किया है। उसका तो ना कोई माता है ना पिता। वह किसी पर दया भी नहीं करता। वह तो प्रजा के कर्मों का साक्षी मात्र है। तुम्हारा युद्ध तो उसके लिए केवल निमित्त मात्र था। वह इसी प्रकार एक प्राणी से दूसरे की हत्या कराता रहता है। इस संहार कर्म के लिए वह एक भगवान का ही स्वरूप है। इसके सिवा तुम्हें कौरवों के विनाशकारी कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनके कारण उन्हें काल के गाल में जाना पड़ा है। जिस प्रकार लोहार का बनाया हुआ यंत्र अपना काम करने में उसके अधीन रहता है, उसी प्रकार ये सारा जगत कालाधीन कर्म की प्रेरणा से प्रवृत्त हो रहा है। फिर भी तुम्हारे चित्त में जो इन सबको मरवाने से व्यर्थ संताप हो रहा है, उसके दोष से छूटने के लिए तुम प्रायश्चित कर लो। राजन, ये बात सुनी ही जाती है कि पूर्व काल में राज्य लक्ष्मी के लिए ही देवता और असुरों में 12,000 वर्षों तक युद्ध हुआ था। उसमें देवताओं ने दैत्यों का संहार करके स्वर्ग और पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त किया था। जो लोग धर्म का नाश करना चाहते हैं और अधर्म को फैलाने वाले हैं, उन्हें मार ही डालना चाहिए। इसी से देवताओं ने उस युद्ध में 88,000 शालाव्रक नाम के दैत्यों को भी मार डाला था। यदि एक पुरुष को मारकर कुटुंब के शेष व्यक्तियों को सुख मिले अथवा एक कुटुंब का सफाया करने से देश में शांति स्थापित हो, तो उसे नष्ट करने में कोई दोष नहीं है। राजन, किसी समय अधर्म दिखाई देने वाला कर्म ही धर्म हो जाता है और धर्म दिखाई देने वाला अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसलिए धर्म अधर्म के विषय में अपनी बुद्धि स्थिर रखो। देखो, पूर्व काल में देवताओं का जो धर्म मार्ग था, उसी का तुमने भी अनुसरण किया है। तुम जैसे धर्म प्राण पुरुष कभी नरक का द्वार नहीं देखते। इसलिए तुम अपने भाइयों को और सूरज संबंधियों को धैर्य दो। जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी कुकर्म में प्रवृत्त होता है और उसे करके भी किसी प्रकार लज्जित नहीं होता, उसी को पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा शास्त्र का कथन है। ऐसे पाप का ना कोई प्रायश्चित है और ना कभी नाश ही होता है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध था। युद्ध की इच्छा न होने पर भी शत्रु के अपराध के कारण तुम्हें युद्ध करना पड़ा और अब इस कर्म को करके पश्चाताप भी कर रहे हो। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ बड़ा अच्छा प्रायश्चित है। उसका अनुष्ठान करो, तुम निष्पाप हो जाओगे। इंद्र ने भी मर्तों की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त करके एक के बाद एक इस प्रकार 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी से वे शतक्रतु नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त करके उन्होंने पापों से छुटकारा पाया था। स्वर्ग लोक में देवता और ऋषि भी उनकी उपासना करते हैं। तुमने भी इस वसुंधरा को अपने पराक्रम से प्राप्त किया है और अपने बाहुबल से ही तुमने राजाओं को परास्त किया है। अब तुम अपने मित्रों के साथ उनके देश और राजधानियों में जाकर उनके भाई, पुत्र या पौत्रों को अपने अपने राज्य पर अभिषिक्त करो। जिन राजाओं के उत्तराधिकारी अभी गर्भ ही में हैं, उनकी प्रजा को समझा बुझाकर सांत्वना दो। इसी प्रकार सभी प्रजा का मनोरंजन करते हुए पृथ्वी का पालन करो। जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं, उनकी गद्दी पर पुत्री का ही अभिषेक कर दो। भरत श्रेष्ठ, इस तरह सारे राज्य में शांति स्थापित कर तुम असुर विजय इंद्र के समान अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करो। राजन, इस युद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए हैं, उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे तो काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कुकर्मों के कारण मौत के मुख में पड़े हैं। उन्हें क्षत्रिय धर्म के पालन का पूरा फल प्राप्त हुआ है।
तुम्हें ये निष्कंटक राज्य मिला है, इसका पालन करते हुए तुम धर्म की रक्षा करो। मरने पर कल्याण करने वाली यही चीज है।